अब अपने जितने भी भारत के जितने भी हमारे लोग हैं नौजवान, मैं तो घोषणा करता हूँ अगर उसी कोई जीप काट के लाएगा उसको 2 लाख रुपए दूंगा मैं। उनके ऊपर आप इनाम रखते हैं? बैठ के वो अभी देखिए क्या नाम है कि दूसरे के नाम पे होटलों में रूम करवाते हैं, वहां जाते हैं बिल नहीं भरते हैं। राजू दास जो अपने आप को महंत संत कहते हैं वो बिल नहीं भरता है, पाखंडी। स्वर्ण लोग एक नारा दिए थे, अहिर गरड़िया कुर्मी चोर धस सारे का टंगरी तोड़, ऐसा नारा दिया गया था, बड़े जाति के लोग दिए थे। राम राज्य कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, अयोध्या की नगरी है तो राम राज्य है, इसीलिए तो हमारे भगवान को गाली दी जा रही है इस राम राज्य में। अगर आप लोग, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अगर उसकी कोई जीप काट के लाएगा तो मैं 2 लाख रुपए दूंगा। उसकी जीप काट के लाइए आप लोग। ऐसे पाखंडियों को महाराज और संत कहने का कोई अधिकार नहीं है, ये लोग ढोंगी हैं। आशीर्वाद लेने जा रहे हैं लोग, ऐसे ढोंगियों पाखंडियों का आशीर्वाद ले। ये नंबर का पाखंडी, ये मांस मछली खाता है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये मांस मछली खाता है, एक नंबर का पाखंडी है राजू दास। पीडीए के भगवान कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव पर राजू दास महंत, जो खुद को एक साधु और संत कहते हैं, एक अभद्र टिप्पणी की गई है। टिप्पणी ऐसी की गई है कि शायद उस शब्दों का चयन हम इस कैमरे पर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यूपी में जो विवाद मचा है उसका कोई लिमिट नहीं है। पूरे यूपी के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग काफी आक्रोशित हैं। ऐसे में राजू दास महंत के जो बयान है, अब तक माफी भी उनके द्वारा नहीं मांगी गई है। उन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और जानेंगे। हमारे साथ जो शख्स कैमरे पर आपको दिख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश की, नाम है सत्यम यादव और समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए भी हैं। इनसे जानेंगे कि इनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राजू महंत दास को माफी मांगनी चाहिए, ये तमाम सवाल निकलकर सामने आ रहा है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे। जी नमस्कार। उत्तर प्रदेश से आते हैं आप। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में जो विवाद बवाल मचा है वो आपसे परे नहीं होगा, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो अपने आप को ये महाराज कहते हैं लोग, ये जो पाखंडी राजू दास संत क्या है, कैसे है, कैसी बात कर रहे हैं? हिंदू जगाने की बात करते हैं और आप पाखंडी कह रहे हैं। पाखंडी है वो एक तरफ से। 10 बताइए, सालों से 12 साल के भगवान, हम लोगों के नेताजी, हम लोगों के दलित पिछड़े शोषित अल्पसंख्यक समाज के भगवान, उनके ऊपर प्रतिक्रिया करना ये कहाँ का न्याय है? अरे वो बचपन से साधु संत वाला जीवन जी रहे हैं। बचपन में ही जब वो 4 साल, चौथी क्लास में थे, 4 साल में थे, उनकी कहानी उन्होंने बताई, तब वो चले गए गुरुकुल। वो बचपन से ही मांस मछली का खान पान कर रहे हैं। माँ दारू दर्पण पता नहीं क्या क्या लेते हैं, साधु संत ये सब चीजें नहीं करता है, वो मांस मछलियां नहीं पीते हैं। अरे बैठ के वो अभी देखिए क्या नाम है कि दूसरे के नाम पे होटलों में रूम करवाते हैं, वहां जाते हैं बिल नहीं भरते हैं। राजू दास जो अपने आप को महंत संत कहते हैं वो बिल नहीं भरता है, पाखंडी। एक नंबर का दलाल और पाखंडी है वो, दलाल है, पाखंडी भक्त है, पाखंडी नहीं। राम जी के पुजारी, नंबर का दलाल भक्त है वो। दलाल करता है, गुमराह करता है लोगों को। कई जगह होटलों में जाता है, बिल नहीं भरता है वो, पाखंडी, बिल नहीं भरता है। आप किसके बारे में बोल रहे हैं? अरे जान रहा हूँ, पाखंडी के बारे में बोल रहा हूँ, जो हमारे भगवान के ऊपर प्रतिक्रिया दिया है, एक प्रकार से पाखंडी है। मैं तो अब अपने जितने भी भारत के जितने भी हमारे लोग हैं नौजवान, मैं तो घोषणा करता हूँ अगर उसी कोई जीप काट के लाएगा उसको 2 लाख रुपए दूंगा मैं। उनके ऊपर आप इनाम रख रहे हैं? क्यों? मेरे नेताजी के बारे में याद है ना कि 20 लाख का इनाम रखा था उन्होंने किसी के ऊपर, आप 2 लाख उनके ऊपर? मैं 2 लाख का रख रहा हूँ उसके ऊपर। अगर राजू दास जो अपने आप को संत महंत कहता है, पाखंडी का, अगर कोई जीप काट के लाएगा उसको 2 लाख रुपया मैं दूंगा। कल के कल सारे हनुमानगढ़ी का जो महंत है ना उठ के आपके घर पे पहुंच जाएगा, फिर समझ में आ जाएगा। इतना बड़ा आए, क्या तो रहा हूँ, आए। कौन सा आएगा? कौन पाखंडी? जो पाखंडी होगा वो आएगा, मुझसे निपटेगा। हाँ। और कहता हूँ आओ निपट लो मुझसे। हनुमानगढ़ी के महंत है महाराज, कुछ तो सम्मान। अरे हनुमानगढ़ी के बहुत सारे महंत हैं। कोई कह रहा है कि वो तो एक नंबर का चाटुकारिता है, वो टीआरपी पाने के लिए कर रहा है, ऐसे पाने के लिए वो कर रहा है। और पता नहीं, हमको लगता है कई लोभ मोह काया सबसे ऊपर उठ जाते हैं। आप टीआरपी की बात, अरे तो बताइए, एक बात बताइए, वो फ्लाइट में सफर नहीं करता है, ट्रेन में सफर नहीं करता है, उनका अधिकार नहीं है ट्रेन और फ्लाइट में सफर करने का। नहीं, वो फ्री में घूमता है, महंत है, संत होता है, संत है तो फ्री में। हमारे देश के लोग हैं, घुमाते हैं, उनको आदर्श मानते हैं, घूम रहे हैं, वो आदर्श हो गया। और हमारे नेताजी आदर्श नहीं, हम लोग के भगवान नहीं है, उनके ऊपर गलत प्रकार की टिप्पणी करेगा, उसको कौन अधिकार दे दिया? अगर अभी योगी जी पे कोई प्रतिक्रिया इस प्रकार का करता तो उसको जेलों में डाल दिया गया होता, जेलों में ठूस कर उसको मारा गया होता, लाठी से कई प्रकार से उसको प्रताड़ित किया गया होता। आज ये क्यों नहीं जेल में इसको डाला गया? इसलिए नहीं डाला गया, इसलिए नहीं जेल में डाला गया कि ये योगी जी इसको शरण दिए हैं। अगर योगी जी इसको शरण नहीं देते तो अभी इसको जेल में डाल दिया गया। हिंदू समर्थक हैं और बाबा लोग भी हिंदुओं का समर्थन करते हैं, हिंदू को जगाने का काम करते हैं, तो क्यों नहीं शरण देते? क्यों? अखिलेश जी हिंदू को जगाने का कार्य नहीं करते हैं? उनके बारे में तो कहा जाता है कि वो मुस्लिमों के समर्थक हैं। हिंदुओं के समर्थक है अखिलेश जी। अखिलेश जी मथुरा जाते हैं, दर्शन करते हैं। उन्होंने अभी देखिए कई प्रकार से अपने यहाँ मंदिर बनवाया है। अभी देखिए वो तो कई जगह मंदिर में गए। देखिए हम लोग आते हैं, यादव लोग पिछड़े में,
पिछड़े समाज में कुशवाहा हो, चाहे मौर्य हो, चाहे कुर्मी हो, एक नारा दिया गया था। लोग 16 लोग एक नारा दिए थे, अहिर गरड़िया कुर्मी चोर ध सारे का टंगरी तोड़। अच्छा। ऐसा नारा दिया गया था, बड़े जाति के लोग दिए थे, कई प्रकार से लोग। बताइए ऐसा कुछ अब रहा महाराज जो आप बार बार जाति पे चले जाते हैं, कहते हैं कि पीछे अब कुछ रहा, अब तो समानता हो गया है समाज में पूरी तरीके जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग जाति और जाति को नहीं मानते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग जाति को नहीं मानते। देखिए स्कूल में जब पढ़ते हैं सब लोग, हर एक कास्ट के लोग स्कूल में पढ़ाया जाता है, सबको पढ़ाया जाता है। अब देखिए जो नौकरी रोजगार मिलता है हर एक वर्ग को मिलता है, हर एक कास्ट को मिलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ही जाति को मिलता है। जो बड़े जाति के लोग हैं, जिनके समाज के मुख्यमंत्री महोदय जी आते हैं, उन्हीं के कास्ट के लोगों को नौकरी राम राज्य कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, अयोध्या की नगरी है। तो राम राज्य है, इसीलिए तो हमारे भगवान को गाली दी जा रही है इस राम राज्य में। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के रक्षा मंत्री रह चुके हैं, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को कितना कई प्रकार सम्मान दिया गया है, आज उनको अपमानित किया जा रहा है। ऐसा क्यों करवा रहे हैं लोग? क्यों राजनीति कर रहे हैं हमारे नेता के, हमारे भगवान के ऊपर? क्यों ऐसी प्रतिक्रिया, क्यों टिप्पणी ऐसी लोग कर रहे हैं? अगर राजू दास की, अगर आप लोग, मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर उसकी कोई जीप काट के लाएगा तो मैं 2 लाख रुपए दूंगा। उसकी जीप काट के लाइए आप लोग। ऐसे पाखंडियों को महाराज और संत कहने का कोई अधिकार नहीं है। ये लोग ढोंगी हैं, ये लोग पाखंडी हैं। ऐसे पाखंडियों को आप लोग दौड़ा कर मारिए। एनकाउंटर भी होता है, पता है ना आपको? एनकाउंटर नंबर कहीं आप? अरे मैं एनकाउंटर से नहीं डरता हूँ। मैं 2012 से इस सर पे कफन बांध लिया हूँ। मैं डरने वाला नहीं हूँ। ठीक है, यादव का खून हम लोगों के शरीर में है, समझ जाइए। तो मतलब यादव है तो नहीं डरेंगे? ये कहाँ डरेंगे भैया? जब कृष्ण भगवान नहीं डरे तो हम लोग डरेंगे? हम लोग कृष्ण भगवान के वंशज, हम लोग डरने वाले नहीं है इन पाखंडियों से, और नहीं तो क्या। राजू दास बहुत दिनों से पूजा पाठ करवाते हैं, अयोध्या में गए हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अगर वो पूजा पाठ करवाते हैं तो रोजगार खत्म कर दें। रोजगार, जो आज बेरोजगारी से युवा क्या नाम है जूझ रहे हैं, उन लोगों को रोजगार दे दें। रोजगार दे दें हमारे युवाओं को। गरीबों का, दलितों, पिछड़ों, शोषितों का मकान बनवा दें। ये लोग करें ना, सरकार बनवा रहे हैं ना, मोदी जी बनवा रहे हैं। ऐसे लोग कहते हैं आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। अरे तो दे दो आशीर्वाद, साला बन जाए सबका घर। लाखों लोग जा रहे हैं ना उनसे आशीर्वाद लेने। क्या आशीर्वाद लेने जा रहे हैं लोग? ऐसे ढोंगियों पाखंडियों का आशीर्वाद ले। ये नंबर का पाखंडी, ये मांस मछली खाता है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये मांस मछली खाता है, एक नंबर का पाखंडी है राजू दास। ये ढोंगी है, टिप्पणी कर रहे हैं आप। ढोंगी है, ये ढोंगी, एक नंबर का ढोंगी और पाखंडी है। मिल जाएगा तो जूता से मारेंगे इसको हम। राजू दास को मिल जाएगा तो जूता से मारेंगे इसको, मिल जाएगा तो जूता से मारेंगे इसको। ढोंगी जी, आगे आप पे कार्रवाई भी हो सकती है। कार्रवाई कर दो, कार्रवाई डाल दो जेलों में। हम लोग डरने वाले नहीं है। हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। हम लोग जगदेव बाबूजी को मानने वाले हैं। हम लोग अम्बेडकर साहब को मानने वाले लोग हैं। हम लोग डरने वाले नहीं है। जगदेव बाबूजी ने एक नारा दिया था, 100 में 90 शोषित है तो 90 भाग हमारा है। धन दौलत धरती पर भी राजपाट हमारा है। जगदेव बाबू ने एक नारा और दिया था, जिसकी माई पौ पकावे उसका ही बेटा ललचावे। हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। हम लोग समाजवादी विचारधारा से हैं। योगी जी से भी डर, बुलडोजर बाबा से भी डर नहीं डरते हैं। जगदेव बाबूजी ने एक और नारा दिया था, अब के सावन भादों में गोरी कलाई कांधों में। मतलब जो बड़े घर की बहू बेटियां वो पेन डोलाएंगी, पाखंडवाद लोग करेंगे, दलित पिछड़े शोषित वंचितों को गुमराह करेंगे, और हमारे समाज की बहू बेटियां खेतों में घास काटेंगी। पाखंडवाद है तो इतने लोग समर्थक कैसे हो जाते हैं बाबा? एक तरफ से देखिए, जब कहीं भी जब इन लोगों के ऊपर हमला होता है, किसी प्रकार की कोई आपत्ति और विपत्ति आती है, तो दलित पिछड़े समाज के लोगों को कहा जाता है आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, हिंदुओं का सपोर्ट करिए, हिंदुओं का रक्षा करिए। हिंदू और मुसलमान में लड़ाई लड़ा दी जाती है। हिंदुओं को खतरा है देश में। योगी जी का भी कहना है कि हिंदू खतरे में है। हिंदू कहाँ खतरे में? हम नौजवानों का रोजगार खतरे में। भाई रोजगार दे दो हम लोगों को, हम नौजवानों का रोजगार खतरे में है। जाते जाते राजू दास के लिए क्या कहिएगा? महंत है, थोड़ा सा लहजे में बोलिएगा। देखिए वो महंत संत कुछ नहीं है। देखिए मैं